हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए 2 तारीख का आपका साइंस का एग्जाम है, तो एक छोटा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं डायग्राम से। ठीक है, यानी कि सर रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे, रूल्स देखेंगे। छोटा सा रूल्स है 4 गो, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए रे डायग्राम फॉर्मेशन होने के लिए, जैसे मान लीजिए रे डायग्राम करने का मतलब ये हो गया कि ये कोई कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इधर होता है इन्फिनिटी। अब किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस के बीच में रखते हैं, या फिर फोकस पे रखते हैं, फोकस और सेंटर के बीच में रखते हैं। ठीक है ना, यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, इतना सारा तो हो गया। सर यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आखिर इसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो हम लोग आज देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय सबसे पहले कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर भी देखेंगे और लेंस भी देखेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग देखेंगे, आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या, कॉनकेव मिरर। लेकिन उससे पहले हमें 4 गो रूल है इसमें छोटा सा। ठीक है, देखिए नंबर 1 रूल क्या कहता है, इसी 4 को आप यूज करके टोटल रे डायग्राम आप बना सकते हैं इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, देखिए ऐसा करते हैं, एक ही में 4 बता देते हैं, फास्ट रिवीजन हो जाएगा। ये क्या है सर, ये तो हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए पहला नियम क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट जाएगा तो फोकस से कटेगा। यस सर, फोकस से कटेगा। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या कहता है, अलग कर देते हैं। ठीक है, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर पैरेलल गया है तो फोकस से कटा है, अगर फोकस पे डाल देते हैं ना तो पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सेकेंड नियम हो गया। ठीक है, देखिए तीसरा तुरंत रिवीजन हो जाएगा 2 मिनट में। उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। कहता है ये हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट जाएगा ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ये वापस हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट डालेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। तीसरा रूल। ठीक है, देखिए 4th रूल एंड द लास्ट रूल। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर में जितना डिग्री से सर यहाँ एंगल आप डालेंगे, यानी कि रे ऑफ लाइट आएगा, उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी 4 रूल है। ठीक है ना, पैरेलल गया फोकस से, फोकस से गया पैरेलल, फोकस से गया पैरेलल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर में डाले, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो गया, वापस हो गया सेंटर पे। जितना डिग्री से हम लोग मारे यानी ऑप्टिकल सेंटर पे, उतना ही डिग्री से क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से वो, यानी कि सर ये I बराबर R तो हम लोग पढ़े ही हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 4 को इसमें क्या हो गया, रूल हो गया। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे कहाँ कहाँ, सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले रखते हैं सर इन्फिनिटी पे, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। देखिए यहाँ बना देते हैं एक छोटा सा समझने के लिए, FC। चलिए इसको मान लेते हैं इन्फिनिटी। फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में, थर्ड सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में 4 नंबर, यहाँ 5 और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में 6। बस 6 ही इमेज फॉर्मेशन होता है किसमें, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में। याद रखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स में लेंस में 6 इमेज फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले सर 1 नंबर हम लोग देखते हैं। कॉनकेव मिरर हो गया सर, सेंटर से जो जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका हो गया क्या, फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट को रख दिए, इन्फिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दिए। तो सर जो 4 रूल बताए उसी 4 रूल में से 2 गो रूल किसी को लगा के, यानी 2 नियम किसी को लगा के आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए, मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए। देखिए यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस,
और फिर यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस, ठीक है ना। देखिए ये जो इमेज बना है यही इमेज है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये इमेज है। देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज काफी छोटा है, इमेज काफी छोटा है। तो जैसे ही इसका हम लोग लिखेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सर नेचर लिखेंगे, ठीक है, साइज लिखेंगे एंड पोजीशन लिखेंगे, ठीक है। तो नेचर, नेचर देखिए तो कैसा है, नेचर इसका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड है। और याद रखिएगा इन्वर्टेड का बेस्ट फ्रेंड कौन है, रियल। इन्वर्टेड का बेस्ट फ्रेंड रियल, यानी जहां इन्वर्टेड रहेगा वहां रियल रहेगा, जहां रियल रहेगा वहां इन्वर्टेड रहेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितना भी बनेगा सब रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज देखिए, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो फोकस पे बना है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, साइज देखिए काफी छोटा है, यानी हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। पोजीशन एट फोकस, एट कहाँ बना है, फोकस पे बना है, ठीक है। फर्स्ट हो गया। देखिए सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर, देखिए अब ये सब जो है ना, ये सबको आप मतलब ऐसा ही बोल देंगे, आप लोग नोट कीजिएगा, सुन लीजिएगा, रिवीजन में ध्यान में आ जाएगा, आप पढ़े होंगे पहले। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इन्फिनिटी, अब इन दोनों के बीच में रखेंगे, यहाँ रख देते हैं। तो सर एक रेज ऑफ लाइट यहाँ गया, पैरेलल फोकस से कटा। दूसरा रे ऑफ लाइट को सर क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, फोकस से डालते हैं, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। फोकस से डाल दीजिए, ठीक है। चलिए यहां कट गया, गलत हो गया, इधर लाइन। देखिए फिर से बनाते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं फोकस से पास कर देते हैं। चलिए ये सही है, ये सही है। देखिए सेंटर ऑफ इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे ए बी, तो यहाँ पे बना है ए डैश बी डैश, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा है, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बना कहाँ है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। सेकेंड नंबर हो गया। देखिए थर्ड, तीसरा नंबर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मीडी के बीच में रखे थे, फोकस से गया एक फोकस से ही डाल दिया, पैरेलल हो गया, दोनों कहाँ मिला है, यहाँ पे मिला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। देखिए नंबर 3, अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखिए जब भी मिरर बनाइएगा तो पूरा प्रयास कीजिए कि लगभग ज्यादा कर्व ना हो, लगभग स्ट्रेट जैसा लगे। देखिए कर्व है लेकिन लग रहा है कि जैसा स्ट्रेट है। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर इंफिनिटी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। एक यहाँ गया, फोकस से कटा, दूसरा फोकस से गया, पहले कट गया, देखिए आ गया। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं ए बी, ए डैश बी डैश, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो पोजीशन क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा। साइज क्या होगा, सेम साइज होगा, सेम साइज होगा। नेचर क्या होगा सर, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। प्रिंसिपल सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो जब नीचे बन रहा है तो उल्टा इन्वर्टेड है, इसके साथ कौन रहेगा, रियल, यानी रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। नेचर, साइज कैसा है सर, सेम साइज है। पोजीशन क्या है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 3 नंबर हो गया। देखिए फोर्थ,
नंबर 4। अब हम लोग कहाँ रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों के बीच में रखते हैं यहाँ पे। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से कटा, दूसरा हम लोग डाल देते हैं, ऐसा करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल देते हैं। हालांकि फोकस से भी डालेंगे तो पैरेलल होके आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ डाल देते हैं पोजीशन। चलिए देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले बना है। नेचर क्या है? प्रिंसिपल, देखिए ए बी एरो जो भी देना है आप दे लीजिएगा, ठीक है। डिवीजन करा रहे हैं इसलिए इस पर हम लोग इतना मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। डिवीजन है यानी कि सर इमेज फॉर्मेशन का हम रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं रिवीजन इन अ नटशेल, रिवीजन इन अ नटशेल। संक्षिप्त में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखें, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले इमेज बना है ए डैश बी डैश। क्या है? तो सर बड़ा है, क्या है? तो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो साइज क्या होगा? बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ नंबर हो गया। देखिए 2 गो और है, 5th एंड 6th देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट अब हम लोग कहाँ रख दिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रख दिए ना। अब कहाँ पे रखना है? सर फोकस पे ही रखना है। फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी। सर फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिए, ठीक है, फोकस पे रख दिए ना। इसका पैरेलल जाएगा, लीजिए फोकस से कट गया, ठीक है। एक क्या करते हैं कि यहां डाल देते हैं सेंटर पे। देखिए ये दोनों ना लगभग पैरेलल जा रहा है, हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए दोनों क्या जा रहा है? पैरेलल जा रहा है, दोनों पैरेलल जा रहा है। अगर आगे भी इसको हम लोग मिलाते हैं तो आगे भी पैरेलल जा रहा है, यानी कि सर ये मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, तो हम लोग क्या मान लेंगे? कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पे। कहाँ? जब फोकस पे रखे थे, जब इन्फिनिटी पे रखे थे फर्स्ट वाले इमेज में, तो कहाँ बना था? फोकस पे। जब फोकस पे रखे हैं तो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन एट इन्फिनिटी। पोजीशन में क्या लिखेंगे? नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। सर साइज हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। एंड पोजीशन क्या लिखेंगे? पोजीशन एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। देखिए लास्ट हम लोग देख लेते हैं, 4th के बाद 5th के बाद 6 नंबर। यानी इस बार हम लोग कहाँ रखेंगे? 5th नंबर में कहाँ रखेंगे? सॉरी 5th तो हो गया ना। एट फोकस, एंड फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि लास्ट हम लोग रखेंगे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, यहां से पैरेलल फोकस है, फोकस से कटा। सेकेंड को हम लोग डाल देते हैं यहीं पे। देखिए ये जा रहा है इधर और ये जा रहा है इधर, यानी कि दोनों क्या कर रहा है? एक दूसरे से दूर जा रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। अब जब एक दूसरे से दूर जाएगा तो कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा सर, इधर तो मिलने वाला है नहीं। ऐसा करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये तो मिल गया, कहाँ? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यानी सीधा बन रहा है। तो फर्स्ट केस अभी ऐसा आया है जो कि लास्ट है, 6 नंबर इमेज फॉर्मेशन है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है तो सीधा है, तो इसके लिए लिखेंगे क्या? इरेक्ट। और इरेक्ट का बेस्ट फ्रेंड है क्या? वर्चुअल। याद रखिएगा, इन्वर्टेड का रियल, और जहां जहां रहेगा इरेक्ट वहां वहां वर्चुअल, जहां वर्चुअल वहां इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर में क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है। साइज क्या है? लिख सकते हैं बिगर देन द ऑब्जेक्ट, बिगर देन द ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या है?
बिहाइंड द मिरर, पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, पोजीशन बिहाइंड द मिरर, साइज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। हो गया 6 इमेज फॉर्मेशन 15 मिनट में। देखिए इसमें थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग, इमेज फॉर्मेशन में कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर भी दे सकता है। पॉज करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर जो अभी लिखे थे इसमें सबको ऑप्टिकल सेंटर बोले थे, ठीक है ना। लेंस में इसका ऑप्टिकल सेंटर नाम हो जाता है, कहाँ पे, लेंस में, ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट, ऑप्टिकल डेंसर पॉइंट। यहाँ सिर्फ आप इसको पोल बोलिएगा, क्या बोलिएगा, पोल। हालांकि ऑप्टिकल पॉइंट बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोल बोलिएगा तो ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है ना। तो इसको पोल ही बोलिए, ये क्या है, पोल, पोल। ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हैं, लेकिन पोल ही बोलिए, ठीक रहेगा। ऑप्टिकल सेंटर गलत नहीं है, चलिए। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए सबसे पहले क्या किए कि ऑब्जेक्ट को मान लिया कहाँ पे है सर, तो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ से सर रे ऑफ लाइट गया, यहाँ से वापस हो गया, यहाँ से वापस हो गया, मिलने वाला कहीं है नहीं। इसको डॉटेड लाइन से आगे मिला है, यानी कि इमेजिनरी लाइन से, तो पता चला कि फोकस पे जाके मिला है, फोकस पे जाके मिला है। इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। नेचर बताइए कैसा है सर, फोकस पे बना है, फोकस के नीचे, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो रियल लाइन इन्वर्टेड होगा, रियल लाइन इन्वर्टेड होगा, ठीक है। पोजीशन कहाँ है, एट फोकस, एट फोकस। साइज में बताइए हाईली डिम्निश्ड, हाईली डिम्निश्ड, ठीक है। तो नेचर हो गया रियल इन्वर्टेड, पोजीशन हो गया एट फोकस एंड एट फोकस यानी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, इधर फोकस नहीं, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज में क्या है, हाईली डिम्निश्ड। सेकंड में क्या किया है, देखिए इसमें दो ही इमेज फॉर्मेशन होता है, एक हम लोग रखते हैं इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख देते हैं। एक रखते हैं इन्फिनिटी पे, और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख देते हैं। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम लोग कहाँ पे रख दिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, सेकंड में एक इन्फिनिटी पे रखे, सेकंड में यहाँ रख दिए हैं, पोल के पास है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गया जो फोकस से कटा, ठीक है ना। सेकंड को हम लोग क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि ये जो एंगल यहाँ बना है इसको हम लोग डिवाइड किए, इसको हम लोग डिवाइड किए, आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू यानी कि एक सेकंड रे ऑफ लाइट को हम लोग कहाँ से पास किए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको काटते हुए, एंगल को काटते हुए। तो देख क्या रहे हैं कि इसका जो लाइन, सब डॉटेड लाइन है, सब इमेजिनरी लाइन है, टोटल इमेजिनरी लाइन है सब। इधर तो रियल होगा, इधर इमेजिनरी हो जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चला था, और दूसरा रे ऑफ लाइट को जो यहाँ से ले गए थे, यहाँ से आप कन्वर्स कर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला। ये दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, देख रहे हैं। यहाँ से तो ये वापस चला गया, लेकिन जैसे ही इसको हम आगे मिला है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, या इसको बाइसेक्ट किए, क्या किए, बाइसेक्ट किए। तो देख रहे हैं कि इसका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, फोकस के पहले, फोकस के पहले, यानी बियॉन्ड, जी बियॉन्ड द फोकस, बियॉन्ड द फोकस। दो इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स मिरर में, एक इन्फिनिटी पे रखे हैं, फोकस पे बना है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इसमें भी है, फोकस के पहले, फोकस के पहले, ठीक है। देखिए कॉनकेव मिरर में 6 गो, कॉन्वेक्स मिरर में 2 गो, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है लेंस में, किसमें, लेंस में। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में 6 इमेज फॉर्मेशन होगा, और कॉनकेव लेंस में कितना इमेज फॉर्मेशन होगा, 2। देखिए मिरर का बात कर रहे हैं, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, और लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/v - 1/u = 1/f, 1/f, ठीक है। मिरर फार्मूला 1/v, ये कौन सा फार्मूला है, तो मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f, और लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/f सॉरी लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। ये क्या है सर, ये इमेज है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या फोकल लेंथ है, यानी इमेज ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ, इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ यानी लेंथ ऑफ फोकस यानी फोकल लेंथ, ठीक है। ये सब 1/v + 1/u = 1/f, मिरर फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f, लेंस फार्मूला। मिरर में हम लोग
कॉनकेव के 6 इमेज फॉर्मेशन देखे, कॉन्वेक्स का 2, ठीक है, एक इन्फिनिटी, सेकंड इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी। इसको हम ऑप्टिकल सेंटर भी बोले थे उसके पहले, ठीक है ना, पोल बोलिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर भी आप बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्वेक्स का टोटल, हम लेंस का टोटल इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों, लेंस का कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों का इमेज फॉर्मेशन हम लोग कंप्लीट देखेंगे। अभी इतना रिवीजन कीजिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।